भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि घुसपैठियों से सावधान रहना है। वो बाबूलाल जी के बारे में कह रहे हैं, बाबूलाल जी संथाल के लोगों के बारे में कह रहे हैं। पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा घुसपैठिया है कौन। मुझे लगता है कि देश में बदलाव की लहर बह चुकी है। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद, डुमरी के चुनाव हारने के बाद और जो 14 साल इधर उधर हम लोगों के साथ रहने के बाद और जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा तो कुतुब मीनार से कूदने के बराबर होगा। अब कुतुब मीनार से जो कूदने के बाद हालत होती है उसी तरह की हालत है मोटा मोटी। जहाँ तक आप तैयारी की और चुनौती की बात करें, मुझे लगता है कि जिस तरीके का संगठन हम बनाने का काम कर रहे हैं, कोई चुनौती नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। हम बाबूलाल मरांडी जी को खुश करने के लिए और बाबूलाल मरांडी जी को नाराज करने के लिए काम नहीं करते हैं। हम सेवा के लिए आए हैं राजनीति में, हम सेवा करने का काम कर रहे हैं। माइक्रो लेवल पे जो एक तैयारी होती है उस तैयारी को किया गया है कि कैसे वहाँ के लोगों को, अभी आप जानते हैं सरकार आपके द्वार भी जा रही है, तो उसमें कैसे लोगों को इन्वॉल्व करके उसको लाभ दिलाया जा सके, उन सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। बेसिकली लड़ाई है 10 साल की सरकार, मोदी सरकार, जिन्होंने झूठ सच वादे तो किए लेकिन एक भी काम जनहित में नहीं किया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को महज 1 साल रह गए हैं और लिहाजा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। हम इस वक्त राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हैं और हमारे पीछे देखिए कांग्रेस खेमे से कई चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल महानगर रांची को लेकर के विस्तारित कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हो रही थी और लगभग सुबह से ये बैठक चल रही थी। हमारे साथ बंधु तिर्की जी है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं और सुबोध कायसाहान जी है। ऐसे कई नेता यहाँ पर और भी मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बैठक की वजह क्या रही, क्यों जरूरत पड़ गई और क्या कुछ जो है बैठक में आज निर्देश आदेश आप लोग ने दिया। देखिए, बैठक पूरे रांची महानगर के जो साथी काम कर रहे हैं साथ में, उनसे 1 to 1 मिलने का था। हम लोग जो लोकसभा समन्वय समिति बनी है, आदरणीय सुबोध कायसाहान जी और अनादि ब्रह्म जी, केशव महतो जी उसको देख रहे हैं। उस निमित्त भी सभी जो हमारे बूथ लेवल के जो लोग हैं उनसे मुलाकात, कैसे जो अभी मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है उसमें कैसे सहयोग करके लोगों का नाम जुड़वाना है। कोई 18 वर्ष का हो गया है तो उसका नाम जुड़ जाए, उन सारी चीज़ों पर उस चर्चा हुई है। और बहुत माइक्रो लेवल पे जो एक तैयारी होती है उस तैयारी को किया गया है कि कैसे वहाँ के लोगों को, अभी आप जानते हैं सरकार आपके द्वार भी जा रही है, तो उसमें कैसे लोगों को इन्वॉल्व करके उसको लाभ दिलाया जा सके, उन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। बड़े भाई सुबोध कायसाहान जी और बंधु तिर्की जी को चुनाव का बहुत लंबा अनुभव है और रांची महानगर के अध्यक्ष कुमार राजा जी ने जो तैयारी की है उसको हम लोग को इकट्ठे देखने को मिला। और हम आज ये कह सकते हैं कि हम वार्ड के जो लेवल होता है वहाँ तक पहुँच गए हैं और बूथ की जो तैयारी होती है उस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। नए पुराने लोगों का समायोजन, सबसे मुलाकात, सबसे बातचीत, सब निर्देश दिया गया है आने वाले समय में, और संगठन किस तरह से मजबूत होगा उस पर टिप्स दी गई है। क्या चुनौती आपको लग रहा है आने वाले समय में? आप किसे चुनौती मानते हैं? कहाँ मतलब चैलेंज आपको लग रहा है? मतलब जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बूथ स्तर तक पहुँच गए, तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो क्या आपको लग रहा है? सबसे बड़ी चुनौती है जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसको कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, कैसे जिस माध्यम को हम सोच करके आते हैं कि हम सेवा करने आए हैं वो सेवा जिंदा रहे, उनके मन में ये ख्याल आए कि हाँ ये लोग सेवा के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए या सत्ता पाने के लिए नहीं है। सबसे पहले उसको हम लोगों को तैयार करना है, फिर तो बाकी राजनीति तो चलती रहती है। लेकिन अभी जो जिस तरह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम रांची के यूथ्स नज़र आए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम घर घर पहुंचने का मादा रखते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। बाबूलाल जी से पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सेवा की बात कर रहे हो, बोलते हैं कि ये सेवा के भाव से तो आया लेकिन सिर्फ अपने लोगों को, अपने परिवार के। हेमंत सोरेन को देख लीजिए, वो खुद जो है अपने परिवार के विकास में लगे हुए हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को इतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। डुमरी के चुनाव हारने के बाद और जो 14 साल इधर उधर हम लोगों के साथ रहने के बाद और जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा तो कुतुब मीनार से कूदने के बराबर होगा। अब कुतुब मीनार से जो कूदने के बाद हालत होती है उसी तरह की हालत है मोटा मोटी। और ये कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी की आंधी उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा है, उसके बाद सचमुच में उनका संतुलन बिगड़ गया है। और उस निमित्त इस तरह की बातें वो बहकी बहकी करेंगे, उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं,
हम बाबूलाल मरांडी जी को खुश करने के लिए और बाबूलाल मरांडी जी को नाराज़ करने के लिए काम नहीं करते हैं। हम सेवा के लिए आए हैं राजनीति में, हम सेवा करने का काम कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ जा रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। घुसपैठ पर भी वो सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि हमारी सरकार रहते ही संथाल में खास करके जो है मिनी एनआरसी लागू करेंगे। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कह रहे हैं वो बाबूलाल जी कहने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि घुसपैठियों से सावधान रहना है। वो बाबूलाल जी के बारे में कह रहे हैं, बाबूलाल जी संथाल के लोगों के बारे में कह रहे हैं। पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा घुसपैठिया है कौन, उसके बाद ये सब बातें होंगी। हमारे साथ बंधु तुर्की भी जी हैं। क्या कहिएगा, आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए थे, अलग से यहाँ लोग पहुँचे थे, क्या समझ में आया आपको, मतलब लोगों से जब बातचीत हुई तो? देखिए, नगर का जो विस्तारित कमेटी था उसमें से तमाम वार्ड के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। और जिसको अध्यक्ष जी ने कहा कि बिल्कुल माइक्रो लेवल पर उसकी पूरी चीज़ों को उनको बतलाया गया। वार्ड वाइज पूरी चीज़ों को एक तरफ से समीक्षा की गई जो पदाधिकारी हैं, और उनको टास्क दिया गया है कि 7 दिन के अंदर बाकी जो बची हुई कमेटियां हैं उसको आपको बना लेना है। और कहीं कहीं पर हमारे जो तमाम सभी समुदाय के लोगों को, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, एनएसयूआई है, पूरा महिला कांग्रेस है, वो पूरे नीचे लेवल तक उसका भी गठन कर लेना है पूरा। साथ साथ में जो हमारे छोटे छोटे जो हमारे जो जितने भी जो हमारी अनुषंगी इकाइयाँ अग्रणी मोर्चा है उसको भी मजबूती के साथ में हर एक टोला, इवन जहाँ 10 घर भी है, मैंने इसको अध्यक्ष जी ने कहा आपको कि माइक्रो लेवल पर आज इसका विकास, इसको समीक्षा भी किया और डायरेक्शन भी दिया गया है। और हमको लगता है कि आने वाले दिन में ये जो हमारा दिया गया डायरेक्शन है उसको फिर हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। और विशेषकर आज महानगर का अध्यक्ष जो डॉक्टर कुमार राजा जी का एक अच्छा प्रयास है। और अभी के समय में, चूँकि पहले और अब में बहुत सारी चीज़ों, संगठन को चलाने में बहुत सारी चीज़ों को ही करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जो हम लोग नए तरीके से कुछ अपने स्ट्रेटेजी बना करके, और महानगर अध्यक्ष इस बार पूरा हमारे आदरणीय सुबोध कांत सहाय के देख रेख में इस कर रहे हैं। हमको लगता है कि आने वाले दिन में ये संगठन हमारा बहुत मजबूत होगा, इसका लाभ मिलेगा। सुबोध कांत सहाय जी भी है। सर, हम राजा जी से बात करेंगे, लेकिन एक लंबे समय से आप ज़मीन से जुड़े रहे, चुनाव की एक खासा एक्सपीरियंस आपके पास में, आपको क्या लगा सर? आज बैठक हुई यहाँ पर, लोग यहाँ पर जमा हुए और कह रहे हैं कि जो अंतिम पायदान है, कोशिश है कांग्रेस की कि अंतिम पायदान के जो व्यक्ति, तो कहाँ पर आपको लग रहा है किस तरीके से चीज़ों को बढ़ाया जाए? नहीं, हम लोग ने राजनीति में नया नया टेक्नोलॉजी सुना है। हम लोग तो मास पॉलिटिक्स करते रहे हैं कि चूल्हा कमेटी और पन्ना कमेटी और ये भाजपा का, तो हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं, लोगों के वर्किंग पैटर्न। और बेसिकली लड़ाई है 10 साल की सरकार, मोदी सरकार, जिन्होंने झूठ सच वादे तो किए लेकिन एक भी काम जनहित में नहीं किया। तो ये एक मूल रूप से है, चाहे महंगाई से जुड़ा हो, बेरोजगारी से जुड़ा हो, महिलाओं के सवाल से जुड़ा हो, किसानों के सवाल से जुड़ा हो, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचा को चरमरा दिया। जबकि जितने जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं थी, संवैधानिक संस्थाएं थी, उनका दुरुपयोग करके आप देख रहे हैं कि जिसने पूरे देश के चौथे स्तंभ मीडिया को चरमरा दिया, जर्नलिज्म की भाषा कल्पना बदल दी, अब वो नौकरी करने वाले हो गए। ये मोदी के जो है, क्योंकि उनके मित्रों का सारा जो है वो वर्चस्व बढ़ता जा गया हर चीज। ये लड़ाई है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी मास पार्टी रही है, लेकिन अपने को शुरू से जनता से जोड़े हुए भी रही है। तो जो मुद्दे हैं, जो सवाल है, उसको लेकर के जन संपर्क अभियान हम कर रहे हैं। और उसी का फ्रेम है कि संगठन के बिना तो कभी भी कुछ पूरा नहीं होता है।
झारखंड में सर लोकसभा सीटें की अगर बात करें तो महज एक सीटें जो है वो कांग्रेस पे है। तो आपको क्या लग रहा है कि 24 में तस्वीरें बदलेंगी? क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें वो दावा कर रही है कि इस बार जो है जो 2 सीट आप लोगों को मिला महागठबंधन को, चाहे वो जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, वो भी साफ होने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? आप इंडिया गठबंधन सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं है। हर राज्य में एक क्षेत्रीय पार्टियों का सरकार है। ये हम कोलिशन पॉलिटिक्स कोई लोग नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। जनता पार्टी का हो, जनता दल का हो, चाहे यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो, तो ये 13-14 सरकारों का इंडिया गठबंधन में गठबंधन का पार्टनर है। जो इसके नेता है वो नेता ऑन इट्स ओन राइट है अपने स्टेट में। तो ये सारी चीज़ें जब एक होंगी, सामूहिकता के नेतृत्व के साथ जब एक साथ देश में चलेंगे, तो 1 + 1 2 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे साथ कुमार राजा जी भी हैं, इनसे भी समझ लेते हैं। महानगर के अध्यक्ष हैं कुमार राजा जी। तमाम लोग पहुँचे यहाँ पर, कई लोग जो है अलग अलग ब्लॉक स्तर से यहाँ पहुँचे और बात हो रही है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उन तक पहुँचना है। तो कितनी चुनौती है, कितनी मुश्किल है, क्या लग रहा है आपको तस्वीरें? देखिए, आज रांची महानगर कांग्रेस की विस्तारित कमेटी की बैठक थी जी। इसमें महानगर कमेटी के लोग, प्रखंड कमेटी के लोग, हर प्रखंड में 3-3 मंडल कमेटी के लोग और उस मंडल के अंतर्गत आने वाले वार्ड कमेटी के लोग और बेलेगढ़, इन सबको बुलाया गया था। हर ब्लॉक के लिए एक अलग टेबल बनाया गया था। उस ब्लॉक में, उस ब्लॉक के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ के अंदर आने वाले मंडल कमेटी और प्रखंड वार्ड कमेटी के लोग बैठे थे। हमारे साथ नेतागण जाकर उनके पास सारी लिस्ट थी, कमेटी के एक 1-to-1 रिव्यू हुआ और हर तरीके की चीज़ों पर चर्चा हुई। क्या वोटिंग पैटर्न रहा था लास्ट समय, आपके पास वाले बूथों में कैसे, क्या मुद्दे आपके पास है, चुनाव में क्या तैयारियां है, और हमें टास्क भी दिया गया कि जल्दी से जल्दी हमें बूथ कमेटी तक कंप्लीट कर देना है। जहां तक आप तैयारी की और चुनौती की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके का संगठन हम बनाने का काम कर रहे हैं, कोई चुनौती नहीं है। अगर हर बूथ पे आपके पास 10-20 लोग हैं, चिन्हित लोग हैं, तो चुनाव आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और मुझे विश्वास है जिस तरह से राहुल गांधी की आंधी में आज ये सब राज्य बदल रहे हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, सबसे बड़ा जो हिंदू 98% प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश आपने जीता, कर्नाटका हम जीते, वहाँ की हवा तेलंगाना तक पहुँच गई, राजस्थान जीतेंगे। मुझे लगता है कि देश में बदलाव की लहर बह चुकी है। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे नेतागण, आप देखेंगे कि महानगर कार्यक्रम में आज सुबोध कांत सहाय जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदेश राज ठाकुर जी, बंधु तिर्की जी, केशव माधव कमलेश जी, सब उपस्थित है। सभी ने वार्ड स्तर के नेताओं से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया, उन लोगों का, उनको निर्देश दिया है। और मुझे लगता है जो ऊर्जा यहाँ के कार्यकर्ता लेकर गए हैं, उसका असर आपको आने वाले दिन में चुनाव में तो दिखेगा ही, उसके पहले भी आपको प्रचार प्रसार में नजर आएगा। रांची लोकसभा की सीट की बात करें तो वर्तमान में वो बीजेपी के पाले में है जी। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, तो तस्वीरें बदलेंगी आपको लग रहा है? हमें बदलना है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जिस तरीके से आज पूरे देश में जनता तरहम कर रही है, रांची की जनता को सुबोध कांत सहाय जी से बेहतर एमपी नहीं मिल सकता, जो उनकी यहाँ की जनता भी मानती है। एक बहाव था, लहर था, कुछ कमियां हमसे नहीं होंगी। इस बार हमारा प्रयास है कि किसी तरह की त्रुटियां, कमियां न बचे, घर घर तक लोगों तक पहुँचे। इस सरकार के माध्यम से जितना लोगों का हम काम करवा सकते काम करवाए। ऐसे भी आप किसी भी सरकार में रहते तो आपके संगठन में होने का एक ही आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है, कैसे सरकारी सुविधाओं को आप लोगों तक पहुँचाएँ, और वो सुविधा आपके कार्यकर्ता पहुँचाते हैं। रांची महानगर में 700 लोगों की कमेटी बनी, जो आज आप देखेंगे सुबह से शाम तक भीड़ लगा है, खाना घट गया है, सारे नेता यहाँ बैठे हैं। तो ये कार्यकर्ता हमारे काम को, जनता के काम को कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, महानगर पार्टी लगातार लगी है। आप देखेंगे कि आपकी समस्या हमारा समाधान, और तमाम जन सुनवाई हम महानगर में भी करवा रहे हैं मंत्रियों के द्वारा। तो लगातार हम लगे जनता के काम को करने में, और मुझे लगता है कि जिसका असर हमारे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देकर जनता भी कर रही है। इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि मूलचूक बदलाव होगा, और रांची लोकसभा ही नहीं, पूरा झारखंड फिर हमारे कब्जे में होगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in